दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी वजह के आपका मन बार बार लड्डू गोपाल की मूर्ति के पास जाने लगे, या फिर अचानक घर में ऐसी शांति महसूस हो जैसी पहले कभी नहीं हुई। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बिना सोचे समझे राधे कृष्ण बोल दिया, या फिर अचानक भगवान श्री कृष्ण के भजन सुनने का मन करने लगा। बहुत से भक्त इन बातों को सिर्फ संयोग मानकर भूल जाते हैं, लेकिन कई संत और भक्तों का मानना है कि जब लड्डू गोपाल किसी भक्त पर अपनी विशेष कृपा करना शुरू करते हैं तो वे कुछ सूक्ष्म संकेत भी देते हैं। इन संकेतों को हर कोई पहचान नहीं पाता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लड्डू गोपाल के ऐसे 7 संकेत जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको 7वां संकेत बताऊंगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कई भक्त इसे सबसे विशेष संकेत मानते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पहला संकेत है बिना वजह मन का बार बार लड्डू गोपाल जी की ओर खींचना। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि काम करते करते अचानक मन करता कि एक बार जाकर लड्डू गोपाल को देख लूं, उनके कपड़े बदल दूं, लड्डू गोपाल जी से बातें करूं, या बस कुछ देर उनके सामने बैठ जाऊं। अगर पहले ऐसा नहीं होता था और अब बार बार होने लगा है तो कई भक्त इसे सामान्य बात नहीं मानते। उनका मानना है कि जब भगवान अपने भक्त को अपने और करीब लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके मन में अपनी याद जगाते हैं। यही कारण है कि बिना किसी कारण के भी मन बार बार लड्डू गोपाल की ओर खींचने लगता है। लेकिन अभी सबसे खास संकेत बाकी है। दोस्तों, दूसरा संकेत है बार बार कृष्ण से जुड़े सहयोग दिखाई देना। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अचानक रास्ते में कृष्ण मंदिर दिख गया, मोबाइल खोलते हैं, सबसे पहले कृष्ण का भजन आ जाता है। टीवी चलाया, वहां श्री कृष्ण की कथा चल रही है, किसी ने अचानक आपको राधे राधे कह दिया। ऐसे संयोग यदि लगातार होने लगे तो कई भक्त इसे केवल इत्तेफाक नहीं मानते, ये मानते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में अपनी याद दिला रहे हैं। लेकिन अभी सबसे भावुक संकेत आने वाला है। दोस्तों, तीसरा संकेत है सपनों में कृष्ण या मंदिर से जुड़े दृश्य आना। हर सपना कोई संकेत नहीं होता, लेकिन यदि बार बार कृष्ण मंदिर, बांसुरी, मोरपंख, यमुना या फिर गाय या बाल गोपाल जैसे दृश्य दिखाई दे तो कई भक्त इसे शुभ अनुभव मानते हैं। हालांकि हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता, इसलिए सपनों को लेकर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे अपने मन के आध्यात्मिक भावना के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन अब जो संकेत आने वाला है वह कई लोगों को भावुक कर देता है। दोस्तों, चौथा संकेत है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बना रहना। यह सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। जब जीवन में कठिनाइयां हो फिर भी मन कहे मेरे लड्डू गोपाल सब ठीक करेंगे, यही विश्वास भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। क्योंकि चमत्कार देखने से पहले विश्वास आना जरूरी होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का साथ महसूस करता है उसका मन धीरे धीरे मजबूत होता जाता है, और यही सच्ची भक्ति की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, 5वां संकेत है गलत काम करने से पहले मन भीतर से रोकने लगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई गलत फैसला लेने वाले थे, लेकिन अंदर से एक आवाज आई ऐसा मत करो। दोस्तों, भक्ति का एक सुंदर प्रभाव यह भी माना जाता है कि व्यक्ति का विवेक मजबूत होने लगता है। वह सही और गलत के बीच अंतर पहले से अधिक स्पष्ट महसूस करने लगता है। कई भक्त इसे भगवान की प्रेरणा मानते हैं, जबकि इसे जागरूक अंतर्मन का प्रभाव भी समझा जा सकता है। दोस्तों, अगला संकेत बहुत कम लोग पहचानते हैं। छठा संकेत है घर का वातावरण पहले से अधिक शांत महसूस होना। दोस्तों, क्या आपको भी कभी लगा है कि पहले घर में हर समय तनाव रहता था, लेकिन अब बिना किसी बड़े कारण के वातावरण थोड़ा शांत रहने लगा है। जब घर में नियमित रूप से पूजा, भजन और सकारात्मक वातावरण बनता है तो परिवार के कई लोगों को मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है। कई भक्त इसे लड्डू गोपाल की कृपा का भाव मानते हैं। और अब सबसे आखिरी संकेत, जो शायद सबसे सुंदर है। दोस्तों, 7वां संकेत है भगवान से बातें करना बिल्कुल स्वाभाविक लगने लगे। क्या आप भी कभी लड्डू गोपाल के सामने बैठकर ऐसी बातें करते हैं जैसे घर के किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हो? अगर हाँ, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? भक्ति केवल मंत्र पढ़ने का नाम नहीं है,
जब भक्त भगवान को परिवार का सदस्य मानकर उनसे अपनी खुशी, दुख और मन की बातें करने लगे तो यह गहरे प्रेम और आत्मीय संबंध का प्रतीक माना जाता है। कई भक्तों के लिए यही सबसे बड़ा सुख होता है कि उन्हें लगता है वे अकेले नहीं हैं। लेकिन एक सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है, क्या लड्डू गोपाल हर भक्त को संकेत देते हैं या फिर केवल उन्हीं को जो सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं? इस विषय पर हम अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। इसलिए अगर आप यह वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो अभी से तैयार रहिए। राधे राधे।